लीला की मालिक ने अपना शरीर जब उनका 5 वर्ष का दीख हो गया तो घूमने फिरने लगे, इधर उधर जाते हैं। कहीं कोई सत्संग हो रहा है तो वहां उनकी बातों को सुनकर सत्संग करने वालों से प्रश्न उत्तर करने लगे। अब परमेश्वर ने अपनी इस लीला को और साथ में भक्ति मार्ग को प्रकट करना था, इसलिए उन्होंने उचित समझा कि गुरु बनाया जाए, क्योंकि गुरु के बिना ये भक्ति मार्ग नहीं चलेगा। परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की। उन्होंने मर्यादा हमारे लिए ये मर्यादा बनाए रखने के लिए कि काल कहीं फिर डांडी मार जाएगा। आने वाले समय में लोग कहा करेंगे कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या आवश्यकता है गुरु की। और ये नकली लोग, ये संत डबो देंगे मेरी आत्माओं को, इस ज्ञान को उलझा देंगे। इसलिए परमात्मा ने ये मर्यादा बनाए रखने के लिए एक लीला की थी, औपचारिकता की थी गुरु बनाने की। 5 वर्ष के बच्चे हो गए और एक 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके पंचगंगा घाट के किनारे पर पौड़ियों में जाकर परमात्मा लेट गए। उधर से एक रामानंद नाम के ब्राह्मण, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, वेद और गीता के मर्मज्ञ ज्ञाता जाने जाते थे। रामानंद जी ने बनारस के अंदर इन पाखंडी ब्राह्मणों की सब दुकानें बंद करवा दी थी और स्वयं वेदों और गीता को जैसा समझा था उस अनुसार से साधनाएं शुरू करा दी थी। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे जो प्रचार किया करते थे श्री रामानंद जी के ज्ञान का वेदों और गीता अनुसार, और 52 दरबार लगाया करता था। एक दिन में वृद्ध होते हुए भी 52 स्थानों पर जाकर स्वयं भी जनता को संबोधित करता था, इतना मेहनत कर रहा था। अब रामानंद जी उस समय 104 वर्ष के हो चुके थे, जिस समय परमात्मा अपने शरीर को 5 वर्ष का बनाए हुए थे। 104 वर्ष के व्यक्ति यानी संत, लेकिन शरीर बहुत अच्छा था। और सुबह उठकर वो स्नान करने के लिए गंगा में स्नान करने जाते थे। पंचगंगा घाट एक स्थान, वहां पक्का घाट बना हुआ था। आज भी वहां पर स्वामी रामानंद जी का एक आश्रम बना है। ये दास एक बार देख कर आया था, काफी संगत को साथ ले जाकर। उस गंगा के से ज्यादा 2 एकड़ की दूरी पर, यानी 2-3 किले की दूरी पर, 600 फुट की दूरी पर उनका आश्रम था। वहां से स्नान करने के लिए वो गंगा के पंचगंगा घाट पर स्नान करने सुबह जाते थे। जो ही वो सुबह स्नान करने के लिए जा रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में कुछ अंधेरा होता है, 1.5 घंटा पहले सूर्य उदय होने से उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। स्वामी जी पौड़ियों से नीचे उतर रहे हैं और आगे परमात्मा 2.5 वर्ष के बालक रूप में लेटे हुए हैं। अब स्वामी जी की खड़ाऊं लगी परमात्मा के शीश में और बालक की तरह रोने लगे। स्वामी रामानंद जी एकदम नीचे को झुके कि किसी बालक के चोट लगी, कोई बच्चा यहाँ कैसे आ गया है भगवान, ये किसी का बच्चा भूल कर यहाँ आ गया है, रास्ता भूल गया होगा। अब एकदम नीचे को झुके तो जो एक कंठी माला होती है, एक मनिया की माला, एक तुलसी का एक ही मन का होता है, एक सूत के अंदर धागे में डाल रखा होता है, और वो वैष्णव साधु होने का, उपदेशी होने का प्रतीक होता है। वो माला स्वामी जी के गले से निकलकर कबीर परमात्मा के गले में अंधेरे में डल गई। स्वामी जी को पता नहीं लगा और उसको उठाया बच्चे को और कहा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल, राम के नाम से दुख दूर होते, रो मत, तेरे माता पिता के पास भिजवा देंगे। बेटा तू भूल से यहाँ आ गया, बैठ जा, मैं स्नान कर लेता हूँ। परमात्मा ने रोना बंद कर दिया और बैठ के एक पौड़ी के ऊपर जाके स्वामी जी स्नान करने लगे। परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए और अपने मुंह बोले माता पिता की झोंपड़ी पर आकर सो गए। स्वामी जी ने स्नान किया, देखा कि बच्चा कहाँ गया, देखा तो बच्चा है नहीं, सोचा चला गया होगा बच्चा। अब सूर्य उदय हो चुका है, उसने अपने घर का पता होगा।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।